अमेरिका के बहनों और भाइयों, ये ऐसे शब्द थे, उन शब्दों के कारण ईसाइयों ने जिस उद्देश्य से वो सभा रखी थी, उनका सारा का सारा पासा पलट गया और वो पूरी सभा हिंदू समाज के पक्ष में आ गई। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, उसके 400 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ईसाई धर्म महान है ऐसा मान करके अमेरिका के शिकागो शहर के अंदर एक धर्म सभा रखी गई और उस धर्म सभा में भारत से गया हुआ एक सन्यासी, उसने विश्व विजय कर ली। याद करो वो परिस्थितियां जब देश गुलाम था, अंग्रेजों का राज्य था, हमारे लोगों को मारा जाता था, फांसी पे चढ़ाया जाता था और कोई आशा की किरण भी नहीं दिखती थी कि देश कभी आजाद होगा क्या। हीन भावना से ग्रसित, सबसे पीछे खड़ा हुआ इस प्रकार का देश और इस प्रकार का समाज अपना था। भारत के बारे में धारणाएं क्या थी? ये सपेरों का देश है, ये टूना टोटके और जादू दिखाने वाले मदारियों का देश है। अमावस पे क्या खाना है और पूर्णिमा पे क्या नहीं खाना है, इस प्रकार की मानसिकता लेकर के जीने वाले लोगों का देश है। इस प्रकार का विचार चारों तरफ फैला हुआ था और उस घोर गुलामी और पतन के माहौल में भी अमेरिका की छाती के ऊपर जाकर के जिस व्यक्ति ने उनको गाली देकर के संबोधित किया, वो महान व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी थे। कहते हैं कि पूत के पैर पालने में ही दिखने लग जाते हैं और जब उनका मकर संक्रांति 12 जनवरी 1863 में जन्म हुआ तो मां की उसके पीछे साधना थी। शंकर भगवान की पूजा करके प्रार्थना करती थी, मां मुझे ऐसा पुत्र दो जो दिग दिगंतर में नाम कमाए। और जब वो पैदा हो गया तो उसके लक्षण दिख रहे थे कि ये बड़ा होकर के कोई महान काम करेगा। छोटा था तो घर में जो भी मांगने आता था, घर की सारी वस्तुएं उनको दे देते थे। इसलिए जब कोई भिखारी आ जाता था उसको स्नान घर में बंद करके रखते थे कि ये सब कुछ दे सकता है। मन में छुआछूत क्या होती है ये बचपन से ही उसको मालूम था। उनके पिताजी हुक्के पीते थे और सभी जातियों के अलग अलग हुक्के हुए करते थे, तो ये भी जाकर के पीता था और पिताजी को बोलता था कि सभी का टेस्ट एक जैसा है तो आपने अलग अलग हुक्के क्यों रख रखे हैं। तो पिताजी कहते थे तू छोटा अभी समझदार बनेगा तब समझ में आएगा। किसी भी चीज के जड़ तक जाना, लोगों ने कहा मकान के पीछे जो पेड़ है इस पेड़ के ऊपर भूत रहता है, तो भूत कभी उसने देखा नहीं, उसकी मां ने नहीं देखा, पिताजी दादाजी ने नहीं देखा। अपने को भी डराते ना घर वाले, भूत आ जाएगा बाहर मत जाना। छोटे थे तब डराते थे, या हम जो बड़े हैं वो अपने बच्चों को भी डराते। तो इसने कहा मैं तो उस भूत के दर्शन करूंगा, इसलिए उस पेड़ के ऊपर रात भर बैठे रहे कि भूत महाराज जी आएंगे तो हाथ मिला करके राम राम करूंगा। लेकिन कोई भूत भूत तो होता ही नहीं है। पढ़ते समय बच्चों पे इतना प्रभाव था कि वो कहानी सुनाते थे तो मास्टर जी खड़े करते थे, खड़े हो जाओ, कक्षा में बात कर रहे हो तुम, और कोई बच्चा उत्तर नहीं दे पाता था। ये बता देता था कि मास्टर जी आपने क्या पढ़ाया, तो इसको सजा नहीं मिलती थी, तू बैठ जा, बाकी सबके डंडे पड़ते थे। तो ये बोलता था मैं भी बातें कर रहा था, मेरे भी डंडा मारो। नहीं नहीं तेरे को तो सब याद है मैंने अभी क्या पढ़ाया। तो ऐसे बहु प्रतिभा के धनी स्वामी विवेकानंद जी थे। और जब मास्टर जी पढ़ाते थे तो विषय के अतिरिक्त बातें भी पूछते थे। क्या आपने भगवान को देखा? भगवान का रूप क्या है, रंग का क्या है, कहाँ रहता है? तो कोई उत्तर नहीं दे पाता था। जितने साधु संत मिले उनको भी पूछा कि आपने ईश्वर के दर्शन किए क्या? नहीं नहीं, आभास किया है, महसूस किया है, दर्शन नहीं किए। और एक अंग्रेज अधिकारी ने उनको कह दिया कि जो काली माता का जो पुजारी है, रामकृष्ण परमहंस उसका नाम है, दिखने में तो विक्षिप्त जैसा लगता है लेकिन लोग उसको भगवान का ही रूप मानते हैं। और उनके जो गुरु थे तोतापुरी जी, वो तो ऐसे विलक्षण व्यक्ति थे, उन्होंने 200 लोगों के सामने काली माता की मूर्ति को पकड़ करके नीचे बिठा करके अपने साथ भोजन करवा दिया। उनके वो शिष्य हैं, वो आपकी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं। तो ये वहां चले गए।
और गुरु को जैसे योगी शिष्य का इंतजार ही था। और जब वो वहां पहुंचा तो आते ही कह दिया, नरेंद्र तू इतनी देरी से क्यों आया, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूं। तो इनको लगा कि मैं तो कभी मिला ही नहीं इनसे और ये ऐसी बातें कह रहा है। लेकिन इनको तो अपनी पड़ी थी, आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं क्या, भगवान को देखा है क्या। और ये रामकृष्ण परमहंस पहले वो व्यक्ति थे, उन्होंने कहा बिल्कुल देखा है, जैसे तू मेरे को देख रहा है वैसे ही मैंने भगवान को देखा, और तू चाहता तो मैं तुझे भी दिखा सकता हूं। पिताजी विश्वनाथ दत्त जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी हालत बहुत खराब हो गई, गरीब हो गई है। और गरीब हो गए तो मन में था कि भगवान यदि मिलेंगे तो मैं उनसे धन मांगूंगा, सोना मांगूंगा, चांदी मांगूंगा। तो रामकृष्ण परमहंस को कहा मुझे मिलाइए, जाओ अंदर काली की मूर्ति है, जाकर के जो मांगना है मांग लो। और जब ये मूर्ति के सामने गए तो भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था, और धन दौलत तो भूल गए वो, और जाकर कहा माँ मुझे ज्ञान दो, मुझे भक्ति दो, मुझे वैराग्य दो। बाहर आए, मांग लिया, नहीं जो सोच के गया था वो हुआ ही नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने तो, चलो जाओ दोबारा गए, वही शब्द मुंह से निकले। फिर आए बाहर, गुरु ने कहा मांग लिया, आपने मेरे ऊपर कोई जादू मंत्र कर दिया ऐसा लग रहा है। बाहर आता हूं तो मुझे धन दिखता है, अंदर जाता हूं तो मैं कुछ और ही बोलता हूं। गुरु जी ने कहा तीसरी बार और ट्राई करो। और जब ये तीसरी बार गए, माँ मुझे ज्ञान दो, माँ मुझे भक्ति दो, माँ मुझे वैराग्य दो, यही उनके मुंह से निकला। और गुरु की कृपा, गुरु की विलक्षणता, उसको देख करके उन्होंने उनका शिष्य बनना स्वीकार किया। और शिष्य बने तो जो शिष्य सेवा करते थे उनमें सबसे आगे निकले। और गुरु ने पूछा कि नरेंद्र बड़ा होकर के क्या करेगा। तो नरेंद्र ने कहा कि मैं निर्विकल्प समाधि लेना चाहता हूं। गुरु जी ने टोका, ऐसी समाधि जो खुद का मोक्ष और कल्याण करना चाहती है उससे तू क्या करेगा, समाज का मोक्ष और कल्याण कौन करेगा, इसलिए तुझे निर्विकल्प समाधि नहीं लेनी। और भक्ति करते करते इतने गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति से भर गए कि एक बार बीमार होने पर जब उल्टी करने लगे रामकृष्ण परमहंस, तो बाकी लोग तो भागे बर्तन लेने के लिए, लेकिन उन्होंने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए और गुरु ने उल्टी उनके अंजुलि में कर दी। वास्तव में वो गुरु की परीक्षा ही थी। और वो जो उल्टी थी, विवेकानंद जी समझ गए कि गुरु ने जो साधना की है, जो तपस्या की है, वो मेरे को इस गंदगी के माध्यम से देना चाहते हैं, और मैंने इसको दी, छोड़ दिया, गिरा दिया, तो मेरे से बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं होगा। इसलिए वो उस उल्टी को पी गई। और जिस दिन से ये उन्होंने पी, तो वैसे तो विलक्षण थे ही ये, लेकिन उल्टी पीने के बाद वो और दिव्य हो गए। और रामकृष्ण परमहंस सब जानते हैं, विवाह किया था इन्होंने शारदा से, लेकिन उसको कभी उन्होंने पत्नी नहीं माना, वो उनको माँ ही कहते थे। और विवेकानंद जी के मन में शंका होती थी कि ये पत्नी बना करके लाए दुनिया के सामने, माँ बोलते हैं, हो सकता है रात को मिलते होंगे। तो ये जब सो जाते थे तो ये थोड़ा सा दरवाजा खोल करके देखते थे कि रात को ये मिलते तो नहीं है। लेकिन वो तो विलक्षण व्यक्ति थे ना। सवेरे बुलाया और उसको कहा, नरेंद्र तू दिन में भी मेरी परीक्षाएं लेता है और रात को भी परीक्षा लेता है। समझ गए, गुरु को सब पता लग रहा है। और गुरु के देहावसान के बाद तो वो भारत भ्रमण पे निकल गए। भगवान के ऊपर अटल विश्वास, अटूट विश्वास, यदि मुझे जिंदा रखना है तो परमात्मा मुझे रोटी अपने आप देगा। एक बार जंगल में शेर मिल गया तो वो भागे नहीं। परमात्मा को यदि मेरे से कोई बड़ा काम करवाना तो शेर मुझे नहीं खाएगा। और सच में वो शेर वहां से निकल गया। रेल में यात्रा कर रहे थे, इनको देख करके आलोचना करने लगे, कोई काम धाम तो है नहीं, कमाने की नीयत नहीं होती है, इसलिए भगवा पहन करके रवाना हो जाते हैं ये लोग। ये कुछ नहीं बोले। एक रेलवे स्टेशन पे उतरे, वो दंपत्ति भी उतर गई। ये बैठ गए एक कुर्सी पर और वो बैठ करके उन्होंने उनके सामने भोजन किया। ऐसा नहीं कि सन्यासी उनको भी 2 रोटी दे दे। थोड़ी देर से वो जो टिकट बेचने वाला वो टिफिन लेकर आया और कहा स्वामी जी भोजन करो। तो इन्होंने कहा आप मेरे को जानते नहीं, मेरे को कोई नहीं जानता, मैं तो यूं घूम रहा हूं। आप जिसके लिए टिफिन लाए हो वो कोई साधु और होगा, मैं नहीं हूं। उन्होंने कहा नहीं आप ही हो। कैसे?
तो मैं टिकट बेचता हूँ और जब ट्रेन नहीं आती तो बीच में सो जाता हूँ। मेरी बच्ची रोजाना टिफिन पहुंचा के जाती है, तो आज वो टिफिन पहुंचा के चली गई, मेरे को नींद आ गई। तो मेरे को भगवान ने कहा कि बाहर एक व्यक्ति बैठा है, उसने 7 दिन से भोजन नहीं किया और तू सो रहा है। ये इनको लगा कि शायद ऐसे ही सपना आया होगा, ये वापस हो गया। तो इसने कहा दोबारा भगवान ने मुझे लात मार के जगाया, अरे दुष्ट तू सो रहा है, वो बाहर 7 दिन से भूखा बैठा है ना। तो फिर मैं जिज्ञासा बस टिफिन लेकर के बाहर आया और बाहर आप मेरे को मिल गई। और ये जब घटना विवेकानंद को उस टिकट बेचने वाले ने सुनाई, वो दंपति थे, इनके चरण पकड़ लिए। इसलिए कभी विविदिशानंद, कभी सच्चिदानंद, ऐसे नाम बदल बदल करके घूमते थे ताकि उनका गुरु भाई भी उनको ढूंढ नहीं सके। खूब जगह गए और उस घूमते घूमते अपने राजस्थान में भी आए। और जब अलवर गए तो अलवर के महाराजा जी से भेंट हो गई उनकी, और अलवर के महाराजा ने कहा ये मूर्ति पूजा बेकार बात है, लोग यही भगवान मानते हैं, ऐसा होता ही नहीं है। और मैं मूर्ति पूजन नहीं करता तो मुझे परमात्मा या स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? विवेकानंद जी ने कहा क्यों नहीं मिलेगा? आप या सच्ची मन से कोई काम करते हो तो परमात्मा मिलेगा, मूर्ति पूजा जरूरी नहीं है। तो लोगों ने कहा महाराज जी आप क्यों मूर्ति पूजते हो? तो उनके सारे जो मंत्रिमंडल के लोग खड़े थे, जनता खड़ी थी, तो जिस दीवान ने ये सवाल पूछा था उसको कहा वो चित्र उतार करके लाओ। महाराजा का ही चित्र था। तो इनको कहा ये महाराजा का चित्र है, आप इसके ऊपर थूकिए। तो उसने कहा ये तो महाराजा का फोटो, इसके ऊपर कैसे थूकूं? तो उन्होंने कहा भाई ये तो कांच की फ्रेम है और कागज के ऊपर चित्र बना हुआ है, महाराजा थोड़ी है, महाराजा तो सामने बैठे। नहीं नहीं नहीं, इसमें थूकूंगा इसका मतलब मेरी गर्दन कटेगी। तो उसको समझाया कि जैसे चित्र में आपको महाराजा दिखते हैं, ऐसे ही मूर्ति में यदि किसी को परमात्मा दिखता है तो ऐतराज की क्या बात है? उसी से तो भगवान से जुड़ता है वो। किसी भी मंदिर में जाते हैं तो हम हे पत्थर देवता ऐसा नहीं बोलते, या हे धातु देवता ऐसा नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? हे परमात्मा, हे परम पिता, ऐसा बोलते हम। तो महाराजा को ज्ञान हुआ और ऐसे ही वो घूमते घूमते खेतड़ी आ गई और खेतड़ी में 3 दिन तक भाषण देते रहे, जगह जगह चौराहों पे। तो किसी ने उनसे भोजन का नहीं पूछा। एक हरिजन व्यक्ति, उसने उनको कहा महाराज जी मैं 3 दिन से देख रहा हूँ, कुछ खाया पिया या नहीं? नहीं खाया नहीं। तो मैं आपको आटा दाल ला करके देता हूँ, आप भोजन पका करके खा लो। क्यों, मैं आपके घर चल सकता हूँ? नहीं नहीं, मैं तो हरिजन हूँ, यदि महाराज जी को पता लग गया तो मेरा सिर काट देंगे। उन्होंने कहा नहीं चिंता मत कर, चलेंगे। और उसके घर भोजन किया और जब खेतड़ी के महाराज जी को पता लगा तो उन्होंने उनको बुलाया और बातचीत हुई। उसके बाद तो उनकी घनिष्ठता जबरदस्त हो गई और उन्होंने जो पत्र लिखे हैं उनमें वो बातें लिखी है जो विवेकानंद जी ने किसी को भी नहीं लिखी। एक दिन उनके मान सम्मान के अंदर एक भाई जी को बुला करके नाच गाने का कार्यक्रम रखा गया। विवेकानंद को लगा कि मैं तो सन्यासी हूं, मेरे को महिलाओं से क्या लेने देना। तो वो महिला जैसे ही आई तो ये उठ करके दूसरे कमरे में चले गए। तो ये महिला भी समझ गई कि ये क्यों गए। तो उस महिला ने मीरा का पद गाया। कौन सा? प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, भवसागर पार करो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। तब इनको ज्ञान हुआ कि मैं सन्यासी बन गया और मेरे मन से अभी नर और नारी का भेद ही नहीं गया। ये उठ करके आए वापस, उनके पैर छुए और पूरा का पूरा उन्होंने भजन और वो कार्यक्रम में शामिल हुए। और ऐसे ही जब वो एक दिन जा रहे थे तो कोई चिलम पीने वाला था, उन्होंने कहा मुझे भी पिलाओ चिलम। तो उसने कहा साहब मैं तो नीच जाति का हूँ, मैं आपको कैसे चिलम पिला सकता हूँ। विवेकानंद को भी लगा कि हाँ सही बात है। थोड़ी दूर चले गए, फिर उनको लगा अरे मैं क्या बोल करके आ गया उसको। तो वापस आए, उन्होंने कहा मैं तो अब अवश्य चिलम पीऊंगा, मैं सन्यासी हूँ, मैं अभी छुआछूत और भेदभाव करता हूँ। और उन्होंने उसकी चिलम पी करके वो निकले। एक जगह बंदर पीछे पड़ गए तो ये भागने लगे। एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी भागो मत, आप यदि समस्याओं से भागोगे तो समस्याएं आपको भगाती रहेगी, इसलिए समस्या का क्या करना है, मुड़ करके मुकाबला करो। और स्वामी जी ने मुंह पीछे किया और एक गुड़की लगे तो सारे के सारे बंदर वहां से भाग गए। और उससे प्रेरणा लेकर के वो जीवन में कभी भी थके नहीं, हारे नहीं, आगे बढ़ते गए और बढ़ते गए। और ये सारा काम करते करते एक बार वो ठेठ कन्याकुमारी पहुंच गए। और कन्याकुमारी में समुद्र के तट से 2-2.5 किलोमीटर अंदर एक चट्टान थी, उस पे जाकर के बैठे। पैसे भी नहीं थे इसलिए तैर करके गए।
और 3 दिन तक ध्यान लगाया उन्होंने और अपना लक्ष्य तय किया कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। आया हूँ पैदा होकर के, बच्चे पैदा करके, शादी मकान बना करके चले जाना, क्या यही जीवन का उद्देश्य है? नहीं नहीं नहीं। समाज, दीन दुखी, अज्ञानी, पीड़ित, शोषित उन लोगों के लिए यदि मेरा जीवन नहीं लगा तो मेरा धरती पे आना व्यर्थ है। इसलिए उन्होंने अपनी दिशा तय की कि मैं पूरा जीवन समाज और धर्म के काम में लगाऊंगा। रामकृष्ण परमहंस से मिलना 1, उस शिला के ऊपर जाकर के बैठना 2 और अमेरिका के शिकागो में जाकर के भाषण देना, ये विवेकानंद के जीवन की 3 बड़ी घटनाएं थी। और जब वो धर्म सम्मेलन की बात पता चली तो इनके पास तो पैसे ही नहीं थे। वो आला सिंह वगैरह जो भी थे, हरिभाई वगैरह, उन्होंने पैसे इकट्ठे करके महाराज जी को रवाना किया कि महाराज जी आप जाइए। कोई परिचित नहीं, लेकिन जहाज से रवाना हो गए। और जहाज में जाते जाते अंग्रेज बीच में और मिल गए। उनको था कि ये साधु है, इसको अंग्रेजी थोड़ी आती है, तो वो भारत की निंदा करने लगे, आलोचना करने लगे। ये सुनते रहे और जब ज्यादा ही बात बढ़ गई तो उन दोनों को पकड़ लिया उन्होंने जब कहा ना ये बंदर जैसा लगता है, तो उन्होंने स्वामी जी ने कहा बंदर हम नहीं है, तुम दोनों बंदर हो भूरे भूरे। उसके बीच में मैं एक आदमी फंस गया हूँ और दोनों को ऐसे गले में पकड़ करके वो जो जहाज का डेक होता है वहां लेकर के आ गए और उनको कहा कि यदि मेरे धर्म के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो मैं आपको लेकर के समुद्र में कूद जाऊंगा, दोनों को मार डालूंगा। पूरी यात्रा में वो बोले ही नहीं। तो शारीरिक रूप से भी ऐसे फौलाद जैसे वो थे, इसलिए वो युवकों को कहते थे। एक जन आया कि स्वामी जी मुझे गीता का ज्ञान दो, तो स्वामी जी ने उसको ऊपर से नीचे देखा और कहा कि तू ऐसा है कि मैं फूंक मारूं तो उड़ जाए, पहले जाकर के फुटबॉल खेलो और किक मार करके जितनी ऊंची बॉल पहुंचाओगे उतनी ही तुमको गीता समझ में आएगी। और वो तो ऐसा बोलते थे कि सारे देवी देवताओं को भूल जाओ, सबको बांध करके खूंटी के ऊपर टांग दो और केवल किसकी पूजा करो? भारत माता की पूजा करो, जिसको हम हर जगह उनके आंख कान नाक महसूस कर सकते हैं। जीता जागता यदि कोई देवता है तो कौन है? भारत माता है। तो विदेशों में गए तो हमारे धर्म की, देश की प्रशंसा की, लेकिन वो भारत में रहते हुए इन्होंने जितनी कुरीतियां थी उन सारी कुरीतियों की निंदा भी की। बैठना, पूजा करना, आरती उतारना, तिलक लगाना, ये काम नहीं है। अपना काम है दीन दुखियों की सेवा करना, जनता को जनार्दन मान करके उनकी सेवा करना। और जब वो वहां पहुंच गए तो किसके घर रुकेंगे? थोड़े बहुत पैसे थे, शिकागो शहर बहुत महंगा था, सारे पैसे खत्म हो गए। तो बीच में कोई एक महिला मिली थी, बोस्टन में रहती थी, तो उन्होंने कहा चलो बोस्टन चलते हैं। और वहां चले गए उस महिला के पास, कुछ दिन रहे और उस महिला ने उनकी मदद की और बताया कि आप वापस शिकागो जाओ और वहां मेरा ये परिचित है, आप उनसे मिलो, वो आपकी मदद करेंगे। ये पत्र लेकर के आए और जब रेलवे स्टेशन से उतरे और देखा तो पत्र गुम गया। अब किसके घर जाए? तो शिकागो रेलवे स्टेशन के बाहर एक लकड़ी का डब्बा था, कचरा डालते हैं, तो उसी के अंदर कंबल बिछा करके आधा बिछा दिया, आधा ओढ़ लिया, उसके अंदर सोए। और सवेरा जब हुआ और सामने की घर की महिला झाड़ू निकालने के लिए बाहर आई तो उसको लगा कि ये कोई भगवे रंग के कपड़ों वाला यहाँ सोया हुआ है, तो उसको उन्होंने बुला करके कहा आइए चाय पीजिए। तो विवेकानंद जी तो इंतजार ही कर रहे थे कि मेरे से कोई बात तो करे, मेरी चुंबक कितनी पावरफुल है कि बात करेगा तो मैं उसको मेरे जैसा बना दूंगा। और चाय पीने के 10 मिनटों में वो महिला इतनी प्रभावित हुई और उन्होंने पूछा स्वामी जी कहाँ रुकने वाले हो, कोई घर देखा है क्या? तो उन्होंने कहा इसी घर में रुकने वाला वो, कि मैं यही बोलने वाली थी। और उनके घर 7 दिन रहे तो 7 दिन में सारी पुस्तकें पढ़ ली उन्होंने। तो इनको भी लगा कि इतनी पुस्तकें कोई पढ़ सकता है क्या? तो कहा स्वामी जी पन्ने ही पलटते हो, कुछ समझ में भी आता है, याद भी रहता है। तो उन्होंने पुस्तक दी, आप पूछो मेरे से। तो उस महिला ने 63 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, उन्होंने बता दिया ये लिखा हुआ है। फिर देखा 123 पे क्या है, ये लिखा हुआ है। उनको पूछा स्वामी जी ये कैसा कर लेते हो आप? उन्होंने कहा ये सब ध्यान का चमत्कार है, ओम का उच्चारण करते हैं, शरीर के सब तंतु जाग जाते हैं और ध्यान करके जब करते हैं तो वो चीज याद हो जाती है। इसलिए जो ये विद्यार्थी बैठे हैं तो विद्यार्थी भी ध्यान रखें कि जिस समय पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई में ध्यान रखो। हम स्कूल में रहते हैं तो घर में जो क्या बना होगा वो याद आता है, और जब आकर के वो माता जी ने बनाया है वो जब खाते हैं तो हमको याद आता है कि हमको होमवर्क दिया है, अंग्रेजी का काम है, हिंदी का काम करना बाकी है। तो पढ़ाई के समय खाना और खाने के समय
पढ़े कभी याद नहीं होता है। इसलिए जो काम करते हो पूरा मन लगा करके करो, रुचि से करो तो याद हो जाता है। तो स्वामी जी को जहाँ भाषण हुए तो उनको टब के ऊपर खड़ा किया और गोलियां चली, लेकिन गोली पास से निकल गई, उनकी जो धारा प्रवाह था उसमें कोई विघ्न नहीं आया। बच्चे अंडे थे, पानी में तैर रहे थे, निशाना लगा रहे थे, तो महाराज जी ने कहा मेरे को तो मैं लगाता हूँ, और उन्होंने 7 गोटियों से 7 अंडे फोड़ दिए तैरते हुए। तो उनको पूछा महाराज जी कैसे कर लेते हो? उन्होंने कहा सब ज्ञान का चमत्कार। और उसी महिला ने मदद करके हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे जॉन हेनरी, उनसे मिलवाया। क्यों? उस सभा में भाग लेने के लिए क्या चाहिए था? सर्टिफिकेट चाहिए। तो सर्टिफिकेट कौन देगा? और जब ये व्यक्ति विवेकानंद जी से मिला तो उसको तो चमत्कार जैसा हो गया, और उसने कहा यदि आपसे वो सभा के लोग सर्टिफिकेट मांगते हैं तो ये तो ऐसा ही है जैसे सूर्य से प्रमाण मांगना कि तू चमकता है क्या। और इनको वहां प्रवेश मिल गया, और प्रवेश द्वार पे हमारी गीता नीचे थी, सारी पुस्तकें ऊपर रखी। लोगों ने मजाक, बहुत सारी मजाक उड़ी उनकी। लोग जब ये ड्रेस पहन करके जाते थे तो लोग बच्चे पीछे हो जाते थे, क्योंकि ऐसी ड्रेस पहनता नहीं ना कोई। वहां जेंटलमैन कौन बनाता है? दर्जी बनाता है या नाई बनाता है क्रीम पाउडर लगा करके। लेकिन विवेकानंद जी कहते थे हमारे यहाँ दर्जी और नाई नहीं बनाता है, हमारे यहाँ जेंटलमैन बनाता है आदमी का चरित्र, आदमी का व्यवहार। इसलिए उस महिला ने कहा महाराज जी यहाँ घूमते हो तो आप ये ड्रेस छोड़ दो, दूसरी पहनो, नहीं तो बच्चे परेशान कर देंगे। तो आपने फोटो देखे भी होंगे विवेकानंद जी के, उनको आप कोट पैंट में भी देख सकते हो। गीता नीचे, बाकी पुस्तकें ऊपर। तो लोगों ने कहा महाराज जी आपके धर्म की निंदा करने के लिए जानबूझ करके नीचे किताब रखी है। तो महाराज जी तो बहुत होशियार थे ना, वाकपटु थे। उन्होंने कहा कि गीता नींव है और ये सब ऊपर क्या है? भवन है। यदि नींव नीचे से निकाल दी तो क्या है? ऊपर की बिल्डिंग गिर जाएगी। तो गीता इन सब धर्मों का आधार है। एक बार किसी ने कह दिया महाराज जी सर पे तो ऊपर नीचे सब ये ड्रेस है, लेकिन आपने जो जूते पहन रखे ये विदेशी जूते। तो स्वामी जी ने क्या कहा? भारतीय परंपरा, भारतीय वेश, भारतीय सभ्यता तो मेरे सिर पे ही रहेगी, अंग्रेज कहाँ रहेंगे? अंग्रेज मेरे जूतों में रहेंगे। ऐसा उन्होंने उत्तर दिया। और इनको तो समय केवल 1 मिनट का ही दिया था, और 1 मिनट में क्या बोल सकता है आदमी। और जब ये खड़े हुए तो ये लिखते हैं कि मेरे को कुछ भी पता नहीं था मैं क्या बोलूंगा, मेरा हृदय धक 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 हो रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि गुरुदेव ने मेरे पीठ के ऊपर हाथ रख रखा है और कह रहा बेटा तू बोल, जो बोलेगा अद्भुत ही बोलेगा। और उनका जो पहला वाक्य निकला, अमेरिका के भाइयों और बहनों, 3 मिनट तक तालियां बजी। लोग कुर्सियों के ऊपर चढ़ करके झूम गए। क्यों? वहां तो भाई और बहन की कल्पना ही नहीं है, वहां तो लेडीज है या जेंटलमैन, आदमी और औरत ही है। कोई काकी, मौसी, मामी, मामा, ये रिश्ते ही नहीं उनके वहां। और उन्होंने वहां पहली बार ललकार करके कहा था कि मैं जिस देश से आया हूं वो पूरी दुनिया के धर्मों की माँ है, उसकी ओर से आपको प्रणाम करता हूं। मैं सन्यासी परंपरा की ओर से प्रणाम करता हूं। मैं पूरे भारत की जनता की ओर से आपको प्रणाम करता हूं। और उन्होंने एक श्लोक बोला, अपने बोलते भी है, रुचि नाम वैचित्र्य द्रज कुटिल। क्यों बोला वो इसलिए बोला कि मैं बचपन के अंदर इस वाक्य को मेरे माँ बाप मेरे को सुनाते थे, बोलते थे। रुचि नाम वैचित्र्य द्रज कुटिल नाना पथ जुसाम नृणामे को गम्य तोमसी पय सावर्णव इव। यानी जैसे आकाश से गिरा हुआ पानी अलग अलग रास्तों से समुद्र में चला जाता है, ऐसे किसी भी देवता की आप पूजा करो, आपकी प्रार्थना भगवान स्वीकार करेगा। हमारा धर्म ऐसा नहीं है कि उसको मानेंगे तो ही आपकी इबादत को स्वीकार किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। और उन्होंने गीता का भी श्लोक बोला, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। जो मेरे को जिस रूप में पूजेगा मैं उसको प्राप्त होऊंगा। उन्होंने पहले जो बोले वक्ता उनको भी धन्यवाद दिया, और फिर उनको कहा कि पिछले शताब्दियों में चाहे लेखनी के बल पे हो चाहे तलवार के बल पर हो, ये जो अत्याचार किए हैं उनका समय समाप्त हो गया है।
और आज इस स्वागत के अंदर जो घंटे बजाए हैं वो इस व्यवस्था के कफन की आखिरी कील होगी। और जब समय समाप्त होने लगा, घंटी बज गई, तो नेपाल से आए हुए व्यक्ति का मैं मेरा 1 मिनट इनको देता हूँ। 2 मिनट हो गए, लंका वाले का मैं मेरा 1 मिनट इनको देता हूँ। और ऐसे 3 मिनट का भाषण, और 3 मिनट के भाषण के बाद जब वो नीचे उतरे तो वो जिसको काला कुत्ता बोलते थे, इंडियन डॉग बोलते थे, उस व्यक्ति के पीछे तो लोग लट्टू हो गए, झूम गए। वो लोग हाथ मिलाने के लिए, हस्ताक्षर लेने के लिए उमड़ पड़े। कचरे की टोकरी में सोने वाले व्यक्ति को घर पे आमंत्रित किया गया, आप मेरे घर रुकिए। और पहली रात जिस घर में रुके वो तो घर इतना आलीशान था कि हमारे यहाँ के राजा महाराजाओं के भी महल फीके पड़ते थे। लेकिन विवेकानंद जी उस बेड पे नहीं सोए, वो मखमली जो चादरें थी उसका उपयोग नहीं किया, वो नीचे सोए। और सवेरे जब मकान मालिक ने देखा कि ये महाराज जी तो नीचे ही सो रहे हैं, आंसुओं से सारी चद्दर गीली थी, ये रात भर रोते रहे, हे जगदम्बा, हे गौरी शंकर, यहाँ तो वैभव पानी की तरफ बह रहा है और मेरे भारत के लोग दीन है, दुखी है, गरीब है, निर्धनता है, अशिक्षा है, सवेरे का भोजन मिलता है, शाम का पता नहीं पड़ता, 2 जून की रोटी के लिए तरसते हैं। कभी वो दिन भी आएगा जब मेरे भारत के लोग भी ऐसे वैभवशाली बनेंगे और मेरे वहां के लोग इतने गरीब निर्धन हैं, तो मैं ऐसे मखमली आसनों पे कैसे सो सकता हूं। और जब तक वहां रहे उनके खूब व्याख्यान हुए और हर जगह छाप छोड़ करके आए। महिलाओं के प्रति उनका जो दृष्टिकोण था उस समय बोला उन्होंने कहा हमारा आदर्श राम और सीता है। महिलाओं के लिए बोला शील और सतीत्व ही हमारी पूंजी है। और एक महिला तो मिल गई कि महाराज जी आप बहुत बुद्धिमान हो और मैं अंग्रेज महिला हूं, बड़ी सुंदर हूं, आप मेरे से विवाह कर लोगे तो अपना जो बच्चा पैदा होगा वो मेरी तरह सुंदर होगा और आपकी तरह बुद्धिमान होगा। अब ये आजकल जो कई लोग जेलों में बैठे हैं ना, वो होते तो वहां से वो बस भर करके लेके आते महिलाओं को। लेकिन इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि शादी करके बच्चा पैदा करने की जरूरत कहाँ है, मुझे ही अपना बेटा मान लो ना। वो महिला अवाक रह गई कि ऐसा भी कोई उत्तर दे सकता है क्या। ये उनका आदर्श था। तो आज हमारा दृष्टिकोण महिलाओं के प्रति क्या है, बच्चियों के प्रति क्या है, लड़कियों के प्रति क्या है। तो मनाना केवल उनकी कहानियां सुनना नहीं है, उन्होंने जो रास्ता बताया उसको भी हमको पालन करना पड़ेगा। हम किस परंपरा के लोग हैं। और जब विवेकानंद जी वहां से विश्व विजय करके हिंदुत्व के परचम लहरा करके डंका बजा करके वापस आए तो अखबारों के अंदर तो इतना नाम हो गया था कि उनका जहाज जब श्रीलंका में रुका तो श्रीलंका के महाराज जी वो घोड़ा जोत करके रथ लेकर आए थे कि महल में चलिए। उन्होंने घोड़े खोल दिए और वो रथ के अंदर खुद जुट गए और विवेकानंद जी को ऊपर बिठा करके महल में लेकर गए। और जब वो कन्याकुमारी में उनका जहाज आकर के रुका तो रुकते ही वो धरती के ऊपर सो गए, लोटपोट हो गए, मिट्टी से रगड़ रगड़ करके ऐसे स्नान करने लगे जैसे बच्चे करते। लोगों को लगा कि महाराज जी को अचानक क्या हो गया। पूछा महाराज जी क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा मैं भोग भूमि में गया था, पता नहीं शरीर में क्या दुर्गुण आ गए होंगे, मैं मेरी माँ के ये रजकणों से अपने आप को क्या कर रहा हूँ, पवित्र कर रहा हूँ। ऐसे उनके भाव थे। और जब उनका इंटरव्यू लिया तो उनको कहा कि महाराज जी भारत कैसा लग रहा है। तो उन्होंने कहा पहले मैं भारत से प्रेम करता था, लेकिन अब जब वहां से वापस आया हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है ये इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका कण कण पवित्र है, ये मेरे लिए एक तीर्थ स्थल है। और यही हमारे धर्म की विशेषता है। हम पहाड़ों में परमात्मा देखते हैं, हम नदियों को देवता मानते हैं। हमारे यहाँ तो गरीब से गरीब भीख मांगने वाला व्यक्ति है, वो भी जब भीख मांगने जाता है तो क्या बोलता है, दे उसका भी भला और ना दे उसका भी भला। अनपढ़ है लेकिन हमारा दर्शन कितना ऊंचा है। लोग रेलों की पटरियों पे सो जाते थे, रेल रोक करके महाराज जी के दर्शन करेंगे। रेल नहीं रुकी, केवल हाथ हिला दिया तो भी अपने आप को धन्य मानते थे। और जब वापस वो खेतड़ी पहुंचे
और उनको रथ में बैठा करके ले जा रहे थे, तो विवेकानंद जी की नजर उसी हरिजन पे पड़ी जिसने जब उसको कोई नहीं जानता था और भोजन करवाया था, तो ये नीचे उतर करके जाकर के उसे हाथ मिला करके आए। और ऐसे ही भारत में घूमते घूमते जब वो केरल गए थे, तो केरल में तो इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ था कि इनको मंदिर में नहीं जाने दिया। तो विवेकानंद जी ने केरल को पागल खाना बोला था। केरल में इतनी छुआछूत थी कि कोई दलित जाति का व्यक्ति चलता था ना, तो पीछे उसको एक पेड़ की टहनी बांधनी पड़ती थी, ताकि उसके पैरों के जो निशान है ना, वो टहनी जब रगड़ खाएगी तो मिट जाएगी। उसके पैरों के निशान मेरे को लग गए तो मेरे छूत आ जाएगी, मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा। तो विवेकानंद जी कहते थे, कुत्ता तुम्हारे घर में जा सकता है, बिल्ली तुम्हारे भगवान के आगे चढ़ाए हुआ प्रसाद लेके जा सकती है, चूहा तुम्हारे घी के पीपे में गिर जाए तो तुम चूहा फेंक देते हो, घी पूरा खाते हो। जो नालियों में घूमता है चूहा, हमारे जैसे हार्ड और मांस वाला आदमी आप अपने घर में नहीं जा सकता। तो उन्होंने केरल को क्या बोला? केरल को पागल खाना बोला। पोस्ट कार्ड भी कोई खरीदता था तो उसको कहते थे कि यहाँ पहले पैसे रखो, 50 कदम पीछे जाओ। फिर वो आता था, पैसे लेता था, पोस्ट कार्ड रखता था और ये 50 कदम वापस जाता था, तो ये 50 कदम आगे जाकर के पोस्ट कार्ड और बाकी पैसे लेकर आता था। इतनी छुआछूत थी। चलने वाले को जोर जोर से आवाज करनी पड़ती थी, मैं आ रहा हूं, तुम सब दूर हट जाओ, नहीं तो मुझे छूत लग जाएगी। उन्होंने जबरदस्त उसकी आलोचना और निंदा की, छुआछूत समाप्त होनी चाहिए। शिक्षा के बारे में बोलते थे कि आधुनिक शिक्षा ये सूचनाओं का बंडल है, केवल रटवा दो उसको, ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा तो वो है जो हमको नर से नारायण बनाए और उन्नति की ओर ले जाए। आजकल स्कूलों में लिखते हैं ना, प्रवेश शिक्षार्थ और प्रस्थान सेवार्थ है। बालकों में जागिए कि सेवा, करुणा, दया, ममता, प्रेम। और जब हमारे लोग यहाँ इतने विद्यालय नहीं थे, अंग्रेजों के कारण सारे बंद हो गए, उस समय का व्यक्ति ज्यादा ईमानदार था, चरित्रवान था। और आज भी गांव का व्यक्ति ज्यादा ईमानदार और चरित्रवान है, विद्वान है। लेकिन पढ़ा लिखा वर्ग है, आज वो अच्छी पोस्ट पे पहुंच गया, वो रिश्वत खाता है, वो घूस लेता है, वो मिलावट करता है। तो जो चाहिए थे वो शिक्षा कहां दे पाई? नहीं दे पाई। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि यदि आपको भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ो। उनके जीवन में सब सकारात्मक ही सकारात्मक है, नकारात्मक कुछ भी नहीं है। और महर्षि अरविंद ने तो कहा कि विवेकानंद जी का पश्चिम में जाना केवल भारत की जीत नहीं थी, बल्कि यह सिद्ध करता था कि भारत जाग गया है किसके लिए? विश्व विजय करने के लिए। सुभाष चंद्र बोस जिससे प्रेरित होकर क्रांति के रास्ते पर चले, गांधी जी जिनको आदर्श मानते थे, जगदीश चंद्र बसु ने जब प्रयोग किया था कि पेड़ पौधों के अंदर भी जीवन होता है, उसमें ये स्वयं उपस्थित थे वहां। ये जो जमशेदजी टाटा को उन्होंने उस समय कहा था कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां यहाँ लग रही है, भारत में क्यों नहीं लगा तेरा फैक्ट्री? और देख लो टाटा का कितना बड़ा नाम है, कितनी बड़ी बड़ी मशीनरियां और ये ट्रक वगैरह बनाते हैं। ये किसने प्रेरणा दी? विवेकानंद जी ने। और वहां के पादरियों ने तो कहा था कि हम बेवकूफ हैं जो भारत में हम ईसाई मिस्त्रियों को भेज रहे हैं। भारत में जब ऐसे लोग बैठे हैं तो हम भारत से निवेदन करते हैं कि ऐसे सन्यासियों को हमारे यहां भेजें। तो ऐसे विलक्षण व्यक्ति का जन्म मकर संक्रांति के दिन हुआ, उसमें 12 तारीख को आती थी। ये अंग्रेजों की काल गणना गड़बड़ है, इसलिए 14 चली गई हो, लेकिन हमारी काल गणना में गड़बड़ नहीं है। और विवेकानंद जी के तो वाक्यों के लिए क्या बोला है? भगिनी निवेदिता जो उनसे प्रभावित होकर के शिष्य बन करके आई थी, उसने कहा इनके एक एक शब्द के अंदर चमत्कार है, ऊर्जा से भरा हुआ है, और आप इनके पढ़िए, उठो, जागो, और जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए आप मत रुको। उन्होंने कहा विश्वास विश्वास विश्वास, अपने अंदर विश्वास, अपने कार्य पे विश्वास और परमात्मा पे विश्वास, बस सफलता का यही मूल मंत्र है। आप इसका पालन करो, आपको सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां हमारे अंदर है, लेकिन हम ही वो लोग हैं जो अपनी आंखों के ऊपर हाथ रख करके रोते हैं कि चारों तरफ क्या है? अंधेरा ही अंधेरा है। उन्होंने कहा नर सेवा नारायण सेवा,
भगवान की सेवा करनी है तो दीन दुखियों की सेवा करो, यही परमात्मा की सेवा है। और उन्होंने खुद ने क्या कहा, मैं उस परमात्मा का पुजारी हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। अज्ञानी लोग जिसको मनुष्य कहते हैं, मैं उसका पुजारी हूं। तो आज विवेकानंद जी ने जो सपना देखा था उसको पूरा करने का समय आया है। उन्होंने कहा था मैं सपना नहीं देखता, लेकिन फिर भी एक दृश्य अपनी आंखों से देख रहा हूं कि भारत माता सिंहासन के ऊपर बैठ करके पहले से ज्यादा दैदीप्यमान होकर के दुनिया का मार्गदर्शन कर रही है। और उन्होंने कहा था 21वीं सदी हिंदू सदी है, भारत की सदी है। और आज वो लक्षण दिख रहे हैं, वो अनुकूल समय आया है। तो अपन सब लोग उन्होंने जो जीवन जिया वैसे जीवन जिए और अपने जीवन में भी वो जो पद चिन्ह है वो हम भी बना करके जाए तो प्रेरणा मिलेगी। हम में से बन सकता है साधु, हम कभी सोचते नहीं कि मैं सन्यासी बनूंगा। इतने साधु है ना, आज पढ़े लिखे विद्वान जैसा अपने को होना चाहिए वो नहीं है। नहीं होने के कारण कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, अपने को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अपन कभी सोचते डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, ये भी रास्ता है ना, मैं वो बनूंगा। विवेकानंद जी भी बन सकते थे। इच्छा क्या थी, माँ ने मास्टर जी पढ़ा रहे थे, बोलो बच्चों बड़े होकर के क्या बनोगे, तो किसी ने कहा डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर। लेकिन ये पिताजी तांगे में जाते थे रोजाना, तो तांगे में बिठाते नहीं थे। बच्चे मोटरसाइकिल पे जिद करते हैं ना, पिताजी को कहते हैं मुझे चक्कर लगवाओ, तो इसको बिठाते नहीं था। इनके मन में था मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा, तांगा चलाने वाला बनूंगा। तो दिन भर क्या करूंगा, टक 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 तांगा चलाऊंगा। इसने कहा मैं बड़ा होकर के तांगा चलाने वाला बनूंगा। और सारे बच्चे हंसे, सब चले गए घर। और इसके घर में जाकर के पहले कहा कि आपके बेटे ने तांगा चालक, आपने देखा होगा तांगा चलने वाले कैसे बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, पान वान खा के सारे कपड़े टूटी फूटी चप्पल, ऐसे निर्धन लोग ही होते हैं। लेकिन उसकी माँ भुवनेश्वरी देवी बहुत विद्वान समझदार महिला थी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जाओ। और जब ये घर पे आया तो उसको हाथ धुलवा करके अपना जो पूजा का स्थान था वहां ले जाकर खड़ा किया और दीपक जलवाया और अंगुली पकड़ करके एक चित्र के ऊपर अंगुली लगवाई कि बेटा तेरे को तांगा चालक तो बनना है, लेकिन तेरे पिताजी का जो तांगा चलाते हैं वैसा नहीं बनना है, तेरे को ऐसा तांगा चालक बनना है। कौन था वो 4 घोड़े, उसकी लगाम पकड़ रखी है, पीछे अर्जुन अपने हाथ के अंदर धनुष बाण लिए खड़ा है, ऊपर झंडा लग रहा है, भगवा हनुमान जी की फोटो है। और जिस व्यक्ति ने लगाम पकड़ रखी है मोर मुकुटधारी अपना ऊपर लगा रखा है। समझ में आ गया कौन थे, भगवान कृष्ण। ऐसा तेरे को बनना है, ऐसा तांगा चालक बनना है। और जैसे भगवान ने धर्म की स्थापना, हिंदुत्व के डंके बजाए, पापियों को मारा, ऐसा का ऐसा काम विवेकानंद जी ने सारे अंग्रेजों की योजना को धराशायी दूषित करते हुए हिंदुत्व का परचम 11 सितंबर 1893 लहरा दिया। तो आज परिस्थितियां वैसी बनी है, तो हमको हमारा लक्ष्य तय करना है कि आखिर हम क्यों जी रहे हैं, आने का उद्देश्य क्या है धरती पर। केवल बच्चे पैदा करना, मकान बनाना, शादी करना, यही उद्देश्य है क्या? और यदि यही उद्देश्य तो परमात्मा ने हमको इंसान क्यों बनाया, कीड़ा मकोड़ा बना देता। जीव जंतु हर करता ये काम नहीं। कैरियर खुद का ठीक है, लेकिन मेरा कैरियर किसके लिए है? मेरा कैरियर कंट्री के लिए। तो कैरियर फॉर कंट्री, मेरा कैरियर मेरे समाज, धर्म और देश के लिए। कैरियर फॉर नेशन। इसलिए अपने को विवेकानंद जी का जो वाक्य है ना, उठो जागो, तो भारत को जानो, भारत को मानो, भारत के बनो और भारत को बनाओ। क्या बनाओ? विश्व गुरु, सोने की चिड़िया, घी दूध की नदियों वाला, दुनिया की माँ, दुनिया को ज्ञान देने वाला, भरण पोषण करने वाला। आज के युग ऐसे चाहिए। ऐसा नहीं कि दरवाजा बंद करके हैं, शाम के समय उदास होकर के मोबाइल लेकर के बैठे, कान में ईयरफोन लगा करके गीत सुने, शाम की तन्हाइयां ऐसे में तेरा गम। वो युग नहीं चाहिए। टूट गई है माला मोती बिखर चले, तो ऐसे निराशावादी गीत सुनने के लिए पैदा हुआ है क्या? पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, उसके लिए नहीं है। हमारा जीवन किस लिए है? भगवान ने मनुष्य बनाया है, हिंदुस्तान में पैदा किया, हिंदू बनाया है, और मुझे ऐसी विकट परिस्थिति में पैदा किया है
तो मैं भी देश के योगदान में, देश का भविष्य उज्जवल करने में क्या योगदान दे सकता हूँ, मैं उस महापुरुष के पद चिन्हों पे चल सकता हूँ। ऐसा विचार करके अपन सब लोग ऐसे महापुरुष जो हुए जिनके आधार पर अपना धर्म चल रहा है, दिशा देने का काम किया है, हम भी उनसे प्रेरणा लेकर के उस पद चिन्हों पे चलेंगे। ऐसा आपसे निवेदन करते हुए मेरी बात पूरी करता हूँ। जय श्री राम। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम।